नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। सीबीडीटी ने 18 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन इशू किया, नोटिफिकेशन नंबर 93/2021। इस नोटिफिकेशन के द्वारा दो रूल 12AA और रूल 51B इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स रूल्स के अंदर। रूल 12AA इसके अंदर प्रिस्क्राइब पर्सन for the purpose of the clause C and CD of section 140, that is the return, कौन पर्सन ऑथराइज है वेरीफाई रिटर्न वेरीफाई करने के लिए। तो इसके अंदर उन्होंने प्रिस्क्राइब पर्सन के जो डिफिनेशन यहाँ पर दी है, यहाँ पर किस कौन पर्सन वेरीफाई करेगा रिटर्न। और दूसरा रूल 51B जो इसमें सेक्शन 288 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कौन इनकम टैक्स अथॉरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल में अपीयर होगा और उसके लिए कौन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। इन दोनों रूल के अंदर उन्होंने जब कंपनी या एलएलपी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो कौन पर्सन उसको ऑथराइज है रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए और कौन पर्सन एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट में। तो इसको लेकर दो रूल्स इंसर्ट किए गए हैं। आइए देखते हैं रूल। सबसे पहला जो है सेक्शन 140 के अंदर जो अमेंडमेंट लाया गया है रूल के द्वारा। तो सेक्शन 140 कहता क्या है? तो सेक्शन 140 में दिया हुआ है कि रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा। तो ये जो न्यू रूल लाया गया है उसमें कहा गया है कि क्लॉज सी एंड सी डी, इसलिए ऊपर आप रेफर करेंगे क्लॉज सी एंड सी डी ऑफ द सेक्शन 140, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर और जहां वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, इज नॉट एबल टू वेरीफाई, इन दैट केस देयर इज बाय एनी अदर डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस, यहाँ पर लिखा हुआ। उसी तरह एलएलपी में भी है कि डिजाइनेटेड पार्टनर, और जहां डिजाइनेटेड पार्टनर अनअवॉइडेबल रीजन के कारण नहीं वेरीफाई कर पा रहा है या जहां पर डिजाइनेटेड पार्टनर नहीं है, इस केस में बाय एनी अदर पार्टनर और एनी अदर पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्सन। तो यहाँ पर एज में भी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस, तो इसके लिए इनकम टैक्स रूल्स के अंदर 12AA रूल इंसर्ट किया गया। इस रूल के द्वारा में कहा गया कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी एंड सी डी ऑफ सेक्शन 140 एनी अदर पर्सन शैल बी द पर्सन अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज एंड फंक्शन of an interim professional, resolution professional or liquidator, as the case may be, under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and rules and regulation made thereunder. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब इसमें सेम है जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर सेक्शन 5 क्लॉज 1 के अंदर जो असाइन किया गया है, वो यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में। अब दूसरा सेक्शन 288 में रूल इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 288 होता है अपीयरेंस बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब असेसी who is entitled or required to attend before any tax authority or appellate tribunal in connection with proceeding under the act। तो इस केस में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है आपका, कोई जैसे कि ए पर्सन रिलेटेड टू द असेसी इन एनी मैनर और पर्सन रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेसी, वो है शेड्यूल बैंक के केस ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल बैंक विद द which the assessee maintain a current account or has a regular dealing, और legal practitioner और accountant या फिर CS CA में जो यहाँ पर लिखा हुआ है accountancy examination recognized in this behalf। इसके अलावा इसके लास्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपका 8 नंबर में any other person as may be prescribed। तो यहाँ पर सीबीडीटी ने रूल नंबर 51 भी इंसर्ट किया है इस रूल इनकम टैक्स रूल के अंदर, जिसमें कहा गया है अपीयरेंस बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन सर्टेन केसेस। तो फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 8 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 288, देख रहे होंगे आप, रेफरेंस देख रहे होंगे बेयर एक्ट का, सेक्शन 288 का
सबसेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 8, एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी और LLP as the case may be shall be person appointed by the adjudicating authority for discharging duties and function of interim resolution professional or resolution professional or liquidator as the case may be under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and rules and regulation made thereunder. Adjudicating authority shall have the same meaning as defined in the section 5 clause 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. तो ये दो नए रूल इनकम टैक्स लॉ के अंदर इंसर्ट किए गए हैं. Thank you so much for watching this video. In case of you have any query or doubt, you may drop your query in the comments box. Thank you so much.